बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जुल्फ़िकार गुल शेख फ्रॉम शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह। ये हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है ऑन गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स कि टीचर्स गूगल क्लासरूम को किस तरह यूज़ करेंगे टू क्रिएट अ क्लास, टू पोस्ट एन असाइनमेंट, टू पोस्ट सम मटेरियल, टू टेक एन ऑनलाइन लेक्चर। सो डिफरेंट हमने इस पर फीचर्स जो है गूगल क्लासरूम के शो किए हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप गूगल क्लासरूम पर लॉगिन करेंगे यूजिंग योर आईडी, तो ये मेन पेज जो है आपको नज़र आएगा गूगल क्लासरूम का। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास एक प्लस का निशान है जहाँ पे लिखा है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। तो यहाँ से आप कर देंगे क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास पे जो है आपके पास यहाँ पे टॉप पे क्लास नेम है, जो कि आपने एक कन्वेंशन के हिसाब से आपने क्लास नेम देना है। जैसे 2 के 19 आपने दे दिया, उसके बाद आपने दे दिया क्लास का नाम BSIT, उसके बाद आपने कोर्स का नाम दे दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, और यहाँ पे आपने दे दिया उसके बाद टीचर का नाम। ये एक बेसिक कन्वेंशन है जो फॉलो करनी है ताकि इजी हो आपके लिए भी अपनी क्लास फाइंड करने के लिए, और कोई आपका फर्दर कोई चेक करना चाहता है, सर्च करना चाहता है आपकी क्लास, तो उसके लिए भी आसानी हो। इसके नीचे आपके पास सेक्शन है। अगर आप मल्टीपल सेक्शंस टीच कर रहे हैं तो यहाँ आप दे सकते हैं A और B, A या B जो भी है। सब्जेक्ट का नाम आपने ऊपर दिया हुआ है, अगेन आप यहाँ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और आपके पास कोई स्पेसिफिक रूम नंबर है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, एल्स यू कैन लीव इट ब्लैंक। तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ से क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यू विल वेट अ लिटिल, आप थोड़ा वेट करेंगे, ये क्लास जो है ये क्रिएट होगी आपकी। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, 15 20 30 सेकेंड्स ये लेगा, और ये आपकी बन गई है क्लास। तो क्लास जैसे ही बनती है तो आपके पास ये मेन पेज क्लास का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो टॉप पे आपके पास क्लास का नाम वगैरह आ रहा है, आपका नेम आ जाएगा, क्लास का नाम आ जाएगा। टॉप पे आपके पास 4 टैब्स आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। तो टॉप अभी जो करंट टैब है दैट इज स्ट्रीम। स्ट्रीम इज़ जस्ट लाइक योर वॉल, जिस तरह फेसबुक या किसी की वॉल होती है आपकी, जहाँ पे आप व्यू कर सकते हो, कोई भी आप असाइनमेंट पेस्ट करते हो, पोस्ट करो, या कोई क्विज पोस्ट करो, कोई अनाउंसमेंट पोस्ट करो, तो यहाँ पे आपको वो व्यू हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स कोई कमेंट करें, कोई आपसे क्वेश्चन पूछें, तो वो भी आपके पास स्ट्रीम में ही शो होगा। तो स्ट्रीम इज़ बेसिकली जस्ट अ वॉल फॉर चेकिंग अनाउंसमेंट्स और व्यूइंग। मेन जो आपके पास है वो है यहाँ पे पीपल। पीपल में सबसे पहले आप जाके आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स। आप यहाँ देखें टीचर्स ऐड हुए हैं। आपने अपना कोई HOD ऐड करना है या कोई और आपको ईमेल बताया गया तो जो QEC की तरफ से या किसी का, तो वो आप यहाँ से ऐड करोगे। प्लस में जाके वो ईमेल यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे online.class@sbbusba.edu.pk है, वो यहाँ से आप ऐड कर दोगे और इनवाइट कर दोगे। और इसी तरह आपने स्टूडेंट्स जो ऐड करने अपने क्लास के, आपने वो भी यहाँ आप स्टूडेंट्स में जाके आप ऐड करके हर एक स्टूडेंट का आप ईमेल आप ऐड कर दोगे। जैसे मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ zulfikar.sheikh@gmail.com, यहाँ से करके आप इनवाइट कर दोगे। जैसे ही वो स्टूडेंट या टीचर है कोई भी इनविटेशन आपकी एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका हो जाएगा, बोल्ड में आ जाएगा, जिस तरह ये टीचर आ रहा है आपका। तो ये था आपका स्ट्रीम और पीपल के बारे में। मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका वो दैट इज़ क्लास वर्क, जहाँ पे आपने सारा काम करना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वर्क में आप देखें तो आपके पास गूगल कैलेंडर आ रहा है, आपका क्लास ड्राइव फोल्डर आ रहा है, और एक क्रिएट का बटन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे तो आपके पास असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटीरियल, यूज पोस्ट से टॉपिक आ रहा है। सबसे पहले आप अपने क्लास वर्क पे आप कुछ अपने टॉपिक से सेक्शंस बना देंगे ताकि आपका मटेरियल जो है प्रॉपर्ली मैनेज्ड हो। सबसे पहले सपोज आप एक बना लेते हो टॉपिक ऑफ लेक्चर नोट्स, तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे इसे लेक्चर नोट्स लिख के, तो आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा फॉर लेक्चर नोट्स। नेक्स्ट आप सपोज एक टॉपिक बनाते हो फॉर असाइनमेंट्स, IGNMENTS असाइनमेंट्स, और ऐड करते हो तो आपके पास एक आ जाएगा सेक्शन ऑफ असाइनमेंट्स। थर्ड एक आप बना लें जल्दी से टॉपिक फॉर क्विज, तो आपके ये 3 सेक्शंस आपके पास आ जाएंगे। आप सारे लेक्चर, अब इनको ड्रैग ड्रॉप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो आपके पास इस मैनेज करने के लिए सेक्शंस होते हैं कि अगर आपने अपने लेक्चर नोट्स ऐड करने हैं तो आप ऐड करें लेक्चर नोट्स के सेक्शन में। आप स्टूडेंट्स को कोई क्विज असाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट्स के सेक्शन में ऐड करें, और कोई क्विज देना चाहते हैं तो क्विज के सेक्शन में ऐड करें, ताकि थोड़ा मैनेजेबल हो जाए आपके लिए भी सर्च करना और स्टूडेंट्स के लिए भी सर्च करना। तो लेट्स गो, सपोज सबसे पहले हम जाते हैं कोई लेक्चर नोट ऐड करते हैं, तो आप जाएंगे क्रिएट में और मटीरियल में। मटीरियल में आप जाके यहाँ टाइटल लिखेंगे लेक्चर
1 स्लाइड्स और यहाँ पे जाके आप ऐड कर देंगे। आप मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन है, आप सपोज आप कोई फाइल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो फाइल, अब ये विंडो आपके पास खुलेगी, आप सेलेक्ट करेंगे फाइल फ्रॉम योर डेस्कटॉप, यहाँ कहीं भी मैं कोई एक फाइल अटैच कर लेता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा प्रेस अपलोड। अपलोड प्रेस करूँगा तो यहाँ मेरे पास वो फाइल आ जाएगी। राइट साइड पे मैं अगर ये फाइल एक क्लास के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मल्टीपल क्लासेस के साथ सेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट है या कंप्लीट स्टूडेंट है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। और यहाँ पे मेरे पास टॉपिक है, मैं इस लेक्चर स्लाइड्स को मैं लेक्चर नोट्स में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ तो यहाँ से दूंगा। तो सिंपली आई विल पोस्ट इट। तो यहाँ पे मेरे पास देखें तो लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड्स आ जाएंगी। इसी तरह सपोज मैं कोई असाइनमेंट देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं सिंपली क्रिएट में जाऊँगा, असाइनमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट नंबर 1 और यहाँ पे कोई मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस या कोई भी और हो, ऑल क्वेश्चंस या ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स या टोटल मार्क्स, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस। यहाँ से जाके मैं ऐड कर दूंगा कोई भी फाइल जिसमें मेरी असाइनमेंट पड़ी होगी। सपोज मैंने असाइनमेंट एक बनाई हुई वर्ड फाइल में, तो यहाँ से जाके मैं वो वर्ड फाइल सेलेक्ट कर लूँगा असाइनमेंट की और सपोज़ ये मेरी फाइल है असाइनमेंट की, मैं अपलोड कर देता हूँ उसको, तो ये मेरी फाइल असाइनमेंट की अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। और राइट साइड पे मैं अगर असाइनमेंट एक क्लास को देना चाहता हूँ, मल्टीपल क्लासेस को, एक स्टूडेंट को, मल्टीपल स्टूडेंट्स को, तो मैं यहाँ से कर लूँगा। पॉइंट्स मेरे पास यहाँ ग्रेडिंग आ रही है, फॉर द टाइम बिंग मैं इसको अनग्रेडेड कर दूंगा क्योंकि मैं इसको मैन्युअली ग्रेड करूँगा। और इसकी ड्यू डेट बहुत लाजमी है कि जैसे सपोज मैंने आज पोस्ट कर रहा हूँ तो इसकी 24 आवर्स की ड्यू डेट है, तो फॉर टुमारो जो है मैं इसकी डेट दे देता हूँ टिल 11:59 PM इसका टाइम होगा ड्यू डेट। उसके बाद भी स्टूडेंट्स सबमिट कर सकते हैं, बट वो आपको शो होगा एज ए लेट सबमिट, उनकी असाइनमेंट शो होगी। और ये मैं टॉपिक में डाल देता हूँ असाइनमेंट्स के, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिफरेंट ऑप्शन है, खैर असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट। फिलहाल मैं इसको असाइन कर देता हूँ, मैं स्केड्यूलिंग का नेक्स्ट में आपको बताऊँगा और मैं इसको असाइन कर लूँगा। तो ये असाइनमेंट जो है आपके सारे स्टूडेंट्स को असाइन हो जाएगी। हम यहाँ देख भी लेते हैं, ये असाइनमेंट्स में आपकी असाइनमेंट आ गई है। यहाँ पे आप देखें कि असाइंड ऑन टर्न्ड इन है, तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा असाइंड कितने स्टूडेंट्स को असाइन हुई है। सिंपल। नेक्स्ट हम जाते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, हाउ टू मेक अ क्विज या फाइनल एग्जाम जो आप देंगे वो उस हिसाब से हम जाते हैं क्रिएट में, क्विज असाइनमेंट में। यहाँ पे हम जाते हैं तो सबसे पहले हम देंगे टाइटल ऑफ द क्विज। उसके लिए आपने क्योंकि आप फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपने प्रॉपरली अपने टाइटल देना है एग्ज़ाम्स का, जैसे 2K19 BSIT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टीचर नेम दे देंगे, फाइनल एग्ज़ाम आप मेंशन कर देंगे इस तरह के फाइनल एग्ज़ाम है, ताकि इसका एक स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो और अगर कोई और भी देखना चाहता है उसके लिए भी आसानी हो, प्रॉपरली आपकी ये असाइनमेंट या क्विज या जो फाइनल एग्ज़ाम है प्रॉपरली नेम्ड हो। यहाँ पे आप लाजमी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि प्लीज़ अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, प्लीज़ अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, या ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, या जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अब अगर आपके पास ऑप्शन है फॉर ब्लैंक क्विज, तो आप ब्लैंक क्विज में चले जाएंगे। ये अब आपके पास जब आपने ब्लैंक क्विज को क्लिक किया तो ये आपके पास अब ब्लैंक क्विज ओपन हो गया। सबसे पहले तो आप इस ब्लैंक क्विज का प्रॉपर नाम दे दोगे, जो आपने यहाँ पे नाम दिया था यही कॉपी पेस्ट आप करके अपने इस ब्लैंक क्विज के फॉर्म को यही नेम दे दें। ये कॉपी पेस्ट करके फाइनल एग्ज़ाम और ये फाइनल एग्ज़ाम। अच्छा, इस क्विज का जो फॉर्म है इसमें आप 2-3 तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर दे सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जिस पे स्टूडेंट्स जो है अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो वो कोई कागज़ पर करके मैथमेटिकल फार्मूला करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो लेट्स ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया क्वेश्चन पे, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर है या पैराग्राफ है, हम कर लेते हैं इसको मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑप्शंस पे, तो मेरे पास पहली ऑप्शन आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। यहाँ पे मैं ऐड सेकंड ऑप्शन करता हूँ सपोज़ कराची। यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ लाहौर, और फोर्थ ऑप्शन मैं दे देता हूँ क्वेटा।
यहाँ पे जो है मेरे पास 4 ऑप्शन आ गई। यहाँ से आप देखें नीचे आपका रिक्वायर्ड आ रहा है, आपने इसको कर लेना है चेक रिक्वायर्ड को, ताकि ये क्वेश्चन आपका लाजमी अटैम्प्ट हो। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे जाऊँगा प्लस के निशान पे, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैं सपोज कर लेता हूँ उसको एक पैराग्राफ क्वेश्चन। मैं उसको दे देता हूँ कि डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करके कर देता हूँ, और ये पैराग्राफ क्वेश्चन है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे वो अपना आंसर स्टूडेंट टाइप कर लेगा। थर्ड, सपोज मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ जिसपे स्टूडेंट ने कोई पेपर पे करके कोई फाइल अटैच करनी हो, तो वो सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे फाइल अपलोड करूँगा मैं। वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है। यहाँ पे जाके मैं अपना कर लूँगा क्वेश्चन टाइप, प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल, या जो भी मेरा आगे सवाल होगा वो मैं यहाँ पे दे दूँगा। यहाँ पे मैं दे दूँगा अटैचमेंट का फाइल साइज़ होगा कि 1 MB से 10 MB, मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, 100 MB तक कर देता हूँ। और एनी कोई स्पेसिफिक फाइल टाइप्स आपने करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, PDF है, वीडियो, ऑडियो, वो आप कर सकते हैं। आप इसको अनचेक ही रहने दें। स्टूडेंट कोई भी अपने हिसाब से किसी कागज़ पे भी लिख के कोई चीज़ आपको तस्वीर खींच के भी अपलोड कर दे, या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बना के, एक्सेल फाइल में भी बना के आपको दे दे। तो यहाँ पे आप इसको सिंपली रिक्वायर्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल आ गया। सेकेंडली, अब आपके पास एक ज़रूरी है, आपने एक शॉर्ट आंसर में एक सवाल आपने देना है कि एंटर योर नेम एंड रोल नंबर। एंटर योर नेम, स्टूडेंट को आपने नाम पूछना है, और इसको आप शॉर्ट आंसर कर दोगे और रिक्वायर्ड कर दोगे। इसी तरह आप एक शॉर्ट आंसर आप दे दोगे स्टूडेंट को, एंटर योर रोल नंबर करके। यहाँ पे रोल नंबर पे आपने ध्यान करना है कि इसको टेक्स्ट कर दें, ताकि किसी तरह का भी रोल नंबर हो स्टूडेंट ऐड कर सके। इसको आपने रिक्वायर्ड कर देना है। इस क्वेश्चन को भी आपने रिक्वायर्ड कर देना है। जो आपको क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उन पे आपने रिक्वायर्ड टिक करना है। इसी तरह आप जहाँ से जाके टॉप पे या आय बनी हुई या जाके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास अपने जो है एग्ज़ाम आपने बनाया है वो आपके पास आ जाएगा, जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं अपने सवाल। यहाँ से अब एक चीज़ हम कर देते हैं कि जैसे रोल नंबर हमने यहाँ पे टेक्स्ट में किया हुआ है, ये हम मैं खींच के इसको फर्स्ट क्वेश्चन जाके कर लेता हूँ टॉप पे, एंटर योर नेम एंड एंटर योर रोल नंबर, ये मेरे पास आ जाता है टॉप पे। तो ये मेरे पास आ गए सवाल सारे। अब सेटिंग्स में मैं जाऊँगा। सेटिंग्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। करंटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जीमेल एड्रेसेस हैं, तो आपने इनको ऑप्शन को अनचेक करना है। फ्यूचर में जब इनको पास आ जाएंगे SBBO की ईमेल एड्रेसेस हम दे देंगे, तो फिर आपने इसको चेक ही रखना है, फिर आपने इसको अनचेक नहीं करना, ठीक है। और लिमिट रिस्पॉन्स आपने लाजमी लिमिट रिस्पॉन्स टू 1 करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स आपको दे सके इस एग्ज़ाम का। नेक्स्ट आप नीचे देखें, यहाँ आपके पास एडिट आफ्टर सबमिट है, इसको अनचेक करें। सी समरी चार्ट को भी आप अनचेक रहने दें। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, अगर आप स्टूडेंट की ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी कलेक्ट कर दें। नेक्स्ट आप जाएंगे प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, या वो अगर आप शफल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं प्रोग्रेस बार तो आप अपने हिसाब से देख लें, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है। शफल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लाजमी करें, बट उस पर यह है कि आपके रोल नंबर, नेम आपने पूछा हुआ है वो भी थोड़े ऊपर नीचे आ जाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। नेक्स्ट आप जाएंगे क्विजेस पे। क्विजेस पे आपने इसको लाजमी मार्क के क्विज करना है। सेकंड ऑप्शन है लॉक मोड ऑन क्रोमबुक्स, ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, उसको छोड़ दें। थर्ड ऑप्शन है ग्रेड्स का, आपने इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करना है। थर्ड आपके पास रिस्पॉन्डेंट्स टू सी पे 3 है, आपने इसको अनचेक करके आप इसको सेव कर दें। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखेंगे तो ये आपके पास सारे ऑल चेंजेस आर सेव्ड इन ड्राइव, तो ये सेव हो गया। तो अब यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे आप वापस आ गए अपने पुराने पेज पे। यहाँ पे अब आपने जाना है टॉप पे, इस राइट साइड पे। इस राइट साइड पे आप देखें कि आपने ये एग्जाम किस क्लास के लिए देना है, वो इसी क्लास के लिए जिसमें आपने बनाया उसके लिए फाइन है। यहाँ आपने अनग्रेडेड कर देना है। ड्यू डेट बहुत लाजमी है। अब आपने स्केड्यूल जो एग्जाम करेंगे वो लाजमी एक दिन पहले करेंगे। अगर कल आपका एग्जाम है आप आज बनाएंगे और उसकी ड्यू डेट आपको पता है वो 24 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, उस हिसाब से आप अपनी ड्यू डेट देते हैं। हम कोई ड्यू डेट और टाइम दे देते हैं इस तरीके से। और टॉपिक अगर आप उसको किसी टॉपिक में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सपोज एक फाइनल एग्जाम का एक टॉपिक दे दें, ताकि स्टूडेंट्स को एक फाइनल एग्जाम के सेक्शन में ये नज़र आ जाए, ठीक है। मेन चीज़ है टीचर्स की, आपने ये एग्ज़ाम जो है
उस टाइम असाइन नहीं करना, आपने एक दिन पहले बनाना है। तो आपने यहाँ पे स्केड्यूल में जाके स्केड्यूल में इसकी डेट और टाइम दे देनी है कि अब ये एग्ज़ाम किस टाइम स्टूडेंट्स को जाके व्यू हो। जैसे आज जो है मैं बना रहा हूँ, तो मैं कल की कोई डेट दे दूंगा, 8 AM 9 AM 10 AM जिस टाइम उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस टाइम मैं इसको स्केड्यूल कर दूंगा, ताकि इनको अभी नज़र ना आए, उनको उस टाइम पे नज़र आए। तो स्केड्यूल करके मैं इसको प्रेस करूंगा तो स्केड्यूल हो जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम के इसमें आ गया, फाइनल एग्ज़ाम आपका स्केड्यूल हो गया है, और ये डिसेबल में आ रहा है स्केड्यूल फॉर टुमारो एट 8 PM। अगर मैं इसमें फर्दर कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा एडिट में जाके वो व्यू भी कर सकता हूँ। बट एनीवेज ये था फॉर सिंपल कि आप किस तरह एक असाइनमेंट बना के, एग्ज़ाम बना के उसको स्केड्यूल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स। होप कि आपको, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर।